क्या आप सोच सकते हैं कि भारत के सबसे पवित्र और महान तीर्थ स्थलों में से एक प्रयागराज, जहां त्रिवेणी संगम की अलौकिक धारा बहती है और जहां की पवित्र भूमि पर कदम रखते ही आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसी पावन नगरी के एक कोने में एक ऐसा डार्क और कड़वा सच भी जिंदा है, जिसके बारे में बात करते ही यहाँ की महान संस्कृति पर एक बहुत बड़ा आघात महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के सबसे पुराने और बदनाम इलाके मीरगंज की, जिसका नाम आते ही हर एक स्थानीय नागरिक का सिर शर्म से झुक जाता है और मन गहरे दुख से भर जाता है। इस वीडियो का मुख्य मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस ऐतिहासिक शहर के उस अनकहे दोहरे चेहरे की हकीकत को आपके सामने लाना है, जो हमारी प्राचीन मर्यादाओं और संस्कारों को पूरी तरह झकझोर कर रख देती है। जहां एक तरफ देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति, आस्था और मोक्ष की तलाश में कुंभ और माघ मेले में खिंचे चले आते हैं, वहीं दूसरी तरफ मीरगंज की तंग और जर्जर गलियों के पीछे का गंदा जाल एक ऐसी सामाजिक बीमारी को दर्शाता है जिसने इस पावन धरा की साख पर एक गहरा दाग लगा रखा है। ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ब्रिटिश शासनकाल यानी कोलोनियल एरा से ही इस पूरे इलाके का इस्तेमाल गलत गतिविधियों के लिए किया जाता था। और समय बदलने के साथ साथ यहाँ इंसानी मजबूरी और लाचारी का ऐसा अंतहीन चक्रव्यूह तैयार हो गया, जिससे बाहर निकल पाना किसी भी मासूम के लिए इस जन्म में तो लगभग नामुमकिन ही बन गया। दिन के उजाले में जो संकरी सीढ़ियां पूरी तरह वीरान और शांत लगती हैं, सूरज ढलते ही उन्हीं घुटन भरी गलियों में लाल और रंग बिरंगी लाइटें जल उठती हैं और यहाँ का पूरा माहौल बेहद अश्लील और डरावना रूप ले लेता है, जो इस पावन नगरी की मर्यादा को पूरी तरह तार तार कर देता है। यहाँ रहने वाली महिलाओं की दास्तानें धोखे, बेबसी और कड़े शोषण के ऐसे काले पन्नों से भरी हैं जिन्हें समाज अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देता है और इन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। लेकिन इस भयंकर अंधेरे, जुर्म की दास्तानों और बदनामी के गहरे समंदर के बीच भी मीरगंज का एक ऐसा सकारात्मक और खूबसूरत पहलू भी है जो बहुत ही कम लोगों को पता है और जिसे एक इंसान के तौर पर आज एक्सप्लोर करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इस इलाके की बदनामी से परे हटकर देखेंगे तो मीरगंज प्रयागराज का एक बेहद पुराना बाजार भी है, जहां आज भी प्राचीन काल की भव्य हवेलियां और नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे पुरानी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की गजब की झलक दिखाते हैं, जो इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इतना ही नहीं, पुराने शहरों की तरह मीरगंज और उसके आसपास का स्ट्रीट फूड कल्चर भी बेहद अनोखा और लजीज है। यहाँ की तंग गलियों में बनने वाली पारंपरिक चाट, खस्ता कचौड़ी और पीढ़ियों पुरानी सीक्रेट रेसिपी से तैयार मिठाइयों का स्वाद आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। विपरीत और इतनी बदतर परिस्थितियों में रहने के बावजूद यहाँ के स्थानीय दुकानदारों और परिवारों के बीच एक अजब सी एकता और हिम्मत देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी उम्मीद की किरण ये है कि आज कई बड़े सामाजिक संगठन और एनजीओ इस इलाके में बहुत ही सराहनीय और कड़क काम कर रहे हैं। ये संस्थाएं इन महिलाओं के छोटे मासूम बच्चों को इस गंदे दलदल से हमेशा दूर रखने के लिए उन्हें बेहतरीन मुफ्त शिक्षा, कंप्यूटर ट्रेनिंग और बेहतर जीवन जीने के नए अवसर दे रही हैं। और कसम से आज कई बच्चे यहाँ से अच्छी पढ़ाई करके मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, जो इस पूरे इलाके के कल को बदलने की सबसे बड़ी उम्मीद है। कानून और प्रशासन के लिए ये इलाका आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है कि कैसे इस पुराने गंदे सिस्टम को जड़ से सुधारा जाए और यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन दिया जाए। ये जगह हमें सिखाती है कि समाज के सबसे अंधेरे कोनों में भी उम्मीद और इंसानियत की सांसें चलती रहती हैं, जिन्हें बिना किसी नफरत के सिर्फ गहराई से समझने और सुधारने की जरूरत है। तो पावन नगरी प्रयागराज की इस सबसे रहस्यमयी और दोहरी हकीकत वाली मीरगंज के इस पूरे सच के बारे में आपकी क्या राय है? और क्या आपको यहाँ की इस असली जमीनी सच्चाई का पहले से थोड़ा भी अंदाजा था? कमेंट में अपनी कड़क, बेबाक और सच्ची राय जरूर लिखना। और समाज की ऐसी ही आंखें खोल देने वाली सच्ची और अनकही कहानियों को सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को अपने हर एक ग्रुप में शेयर करके अपने इस कड़क चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो भाई, राम राम।